हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल में। तो फ्रेंड, आज का वीडियो मध्यकालीन इतिहास के बारे में होने वाला है। तो इसमें मैं कुछ 10 क्वेश्चन आपके लिए कवर करके लाया हूँ, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो आप लोगों की किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में आ सकते हैं। तो आप लोग इस वीडियो को बिना स्किप किए शुरू से एंड तक इसे पूरा देखिए। तो हम वीडियो को शुरुआत करते हैं। किस सल्तनतकालीन राजा ने अपनी अमीरों के बीच उसकी इजाज़त के बिना दावतों त्योहार मनाने पर रोक लगा दी थी? किस सल्तनतकालीन राजा ने अपनी अमीरों के बीच उसकी इजाज़त के बिना दावतों और त्योहार मनाने पर रोक लगा दी थी? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, वो है अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने राज्य के विद्रोह को दबाने तथा विद्रोह की आशंका से बचने के लिए अपने अमीरों के बीच दावतों पर रोक लगा दी थी। तो ऑप्शन सी, अलाउद्दीन खिलजी, ये आंसर करेक्ट होगा आपका। अगला सवाल, निम्नलिखित में से किस लेखक ने तारिक ए फिरोज शाही की रचना की थी? निम्नलिखित में से किस लेखक ने तारिक ए फिरोज शाही की रचना की थी? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, वो है जियाउद्दीन बर्नी। 1359 ईस्वी में तारिक ए फिरोज शाही के लेखक जियाउद्दीन बर्नी है। यह तुगलक वंश के लिए महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्रोत है, जिसमें गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल से विस्तृत विचार है। तो ऑप्शन बी, ये आंसर करेक्ट है आपका। अगला सवाल, पृथ्वीराज चौहान ने तराइन के प्रथम युद्ध में निम्नलिखित में से किस राजा को हराया था? पृथ्वीराज चौहान ने तराइन के प्रथम युद्ध में निम्नलिखित में से किस राजा को हराया था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, वो है मोहम्मद गौरी। तो मोहम्मद गौरी, ये आंसर करेक्ट है। तराइन की पहली लड़ाई 1991 ईस्वी में तराइन के निकट चाहमानों के नेतृत्व वाले पृथ्वीराज चौहान के खिलाफ मोहम्मद गौरी के नेतृत्व में घुरिंदों के बीच लड़ी गई थी। चाहमान राजा पृथ्वीराज चौहान ने घुरिद राजा मोहम्मद गौरी को हराया। अगला सवाल, कुतुबउद्दीन ऐबक ने गुजरात पर कब्जा करने के लिए निम्नलिखित में से किस राजा को हराया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुजरात पर कब्जा करने के लिए निम्नलिखित में से किस राजा को हराया था? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, वो है भीम द्वितीय। तो भीम द्वितीय, ये आंसर करेक्ट होगा। 1195 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने अलीगढ़ और रणथंभौर पर कब्जा कर लिया था। फिर वह गुजरात पर कब्जा करने के लिए निकल पड़ा था। उसने गुजरात से सोलंकी राजा भीम द्वितीय पर हमला किया और उसे हरा दिया था। इस तरह गुजरात को जीत लिया था। तो ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ये आंसर करेक्ट होगा आपका। अगला सवाल, राणा कुंभा ने अपनी विजय की जीत को जीवित करने के लिए निम्नलिखित में से किस स्थान पर विजय स्तंभ बनाया? राणा कुंभा ने अपनी विजय की जीत को जीवित रखने के लिए निम्नलिखित में से किस स्थान पर एक विजय स्तंभ बनाया था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, वो है चित्तौड़ में। तो चित्तौड़, ये आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। तो मालवा के राणा कुंभा और महमूद खिलजी के संघर्ष का इतिहास रहा है। वे एक दूसरे के खिलाफ लड़े और उसमें एक दिलचस्प बात यह है कि ये इन दोनों पक्षों ने जीत का दावा किया था। अपनी विजय की जीत को जीवित रखने के लिए राणा कुंभा ने चित्तौड़ में एक विजय स्तंभ बनवाया था। तो ऑप्शन बी, ये आंसर करेक्ट है आपका। अगला सवाल, अपने मुस्लिम अमीरों की साजिशों के
साजिशों को विफल करने के लिए महमूद द्वितीय ने वजीर के रूप में किसे नियुक्त किया था? अपने मुस्लिम अमीरों की साजिशों को विफल करने के लिए महमूद द्वितीय ने वजीर के रूप में किसे नियुक्त किया था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, वो है मेहदी या रॉय। इन्हें नासिर शाह ने निरंकुश चरित्र और भारी शराब पीने से उसके रईसों को घृणा होती थी। उनका शासन 1510 में समाप्त हो गया था। उनके तीसरे बेटे जो महमूद द्वितीय 1511 से 1531 तक के रूप में सिंहासन पर आए थे। अपने मुस्लिम अमीरों की साजिशों को विफल करने के लिए चंदेरी के राजपूत प्रमुख मेदिनी राय को अपना वजीर नियुक्त किया था। तो ऑप्शन डी ये आंसर करेक्ट है आपका। अगला सवाल, संगीत मीमांसा संगीत रत्नाकर और सुप्रबंध राजपूताना के किस राजा को कृतियाँ है? संगीत मीमांसा संगीत रत्नाकर और सुप्रबंध राजपूताना के किस राजा को कृतियाँ है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, वो है राणा कुंभा। तो राणा कुंभा ये आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। इन्हें तो राणा कुंभा ये कुंभकर्ण सिंह कला और साहित्य के महान संरक्षक थे। उन्हें संगीत शिरोमणि के रूप में सराहा गया था और उन्हें संगीत मीमांसा संगीत रत्नाकर और सुप्रबंध जैसे कार्यों के लिए भी जाना जाता है। तो ऑप्शन ए ये आंसर करेक्ट है आपका। अगला सवाल, किस विजयनगर राजा ने कन्नड़ भाषा में प्रसिद्ध रचनाएं लिखी जैसे सोबगिनी सोन और अमरुका? किस विजयनगर राजा ने कन्नड़ भाषा में प्रसिद्ध रचनाएं लिखी जैसे सोबगिनी सोन और अमरुका? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, वो है देवराय द्वितीय। तो देवराय द्वितीय ये आंसर करेक्ट होगा। तो देवराय द्वितीय ने कन्नड़ भाषा में सोबगिनी सोन और अमारुका जैसी प्रसिद्ध रचनाएं लिखी थी। उन्होंने संस्कृत भाषा में भी लिखा जैसे महानाटक सुधानिधि। उन्होंने ब्रह्मसूत्र पर भी एक भाष्य लिखा है। तो ऑप्शन डी करेक्ट है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से किस संत द्वारा भारत में चित्ती आदेश की स्थापना की गई थी? निम्नलिखित में से किस संत द्वारा भारत में चित्ती आदेश की स्थापना की गई थी? तो ऑप्शन बी, मोइनुद्दीन चिश्ती। तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती आंसर करेक्ट होगा। इन्हें सूफी आदेशों की लोकप्रियता और आध्यात्मिक प्रभाव के मामले में चिश्ती भारत में अद्वितीय थे। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को जो एक पारसी मुस्लिम उपदेशक, तपस्वी, धार्मिक विद्वान और दार्शनिक और सिस्तान के लिए रहस्यवादी थे, जो मोइनुद्दीन मोहम्मद गौरी के आक्रमण के बाद भारत चले गए और 1206 ईस्वी के आसपास वो आजमेर में बस गए। उन्होंने भारत में चित्ती व्यवस्था की स्थापना की थी। तो ऑप्शन बी करेक्ट है। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो और चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलो। तो हम मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।